हम इस वक्त प्रतापगढ़ में भुपिया मऊ में मौजूद हैं। भुपिया मऊ में किसान सब्जी मंडी है। आप सामने देखें, यहाँ पर किसान सीधे अपनी सब्जियां लेकर के आते हैं, सब्जियां बेचते हैं। 2017 के बाद अब 2022 आ गया है। दोबारा योगी जी को चुनेंगे आप? जी सर। क्यों? उत्तर प्रदेश में देश आज़ाद होने के बाद एक ऐसी सरकार मिली जो कि XYZ सभी को एक तस्मान उसने देखा और जनता के लिए जो है उसने बहुत बड़ा काम किया। जनता के लिए काम किया है। जी हाँ, जनता के लिए काम किया है। किसको चुनेंगे इस बार 2017 में? कौन किसकी सरकार बन? किसान के हक में जो काम करेंगे हम उसको चुनेंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे, बताएं। भैया योगी संग है, हम सब योगी संग हैं। सब योगी संग हैं। क्यों योगी के संग हैं? अरे योगी बहुत से सब दे दिए हैं। मतलब 2.5 लोग का करौली दे दिए हैं, सब कुछ दिए। क्या नहीं दिए? योगी बहुत कुछ दे दिए हैं। हाँ योगी क्या सोचकर वोट डालने जाते हैं कि आज जो है ये चुनाव है तो आज ये मुद्दा है तो इसलिए हम वोट डालेंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा होता है? अरे मुद्दा कोई नहीं है। गरीब आदमी को बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सब कुछ है। गरीबों का ध्यान? हाँ बहुत कुछ है। लेकिन अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं। अरे रहे वो भी तो रहे। दावा तो सभी आते हैं, दावा सभी करते हैं। दावे तो सभी करते हैं कि हम कर रहे हैं भाई। माफिया राज खत्म हुआ है। मान लीजिए योगी जी के, मोदी जी के समय में किसान भी खुश हैं, पब्लिक भी खुश। शौचालय है आपका, या ये किसान सम्मान निधि है, कोई कुछ दे रहा था इससे पहले? किसानों किसी ने सोचा? हम कह रहे हैं कुछ भी सोचा, लेकिन सोचा तो इस सरकार ने। अच्छा, तो हमारे लिए आपकी भी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है 2017 के बाद से? हाँ भाई, मतलब योगी जी का सब घर नहीं था, गरीब के कोई ठिकाना नहीं था, उससे घर बन गया। हाँ, और खेती बाड़ी मतलब जो कुछ मतलब है, और साल में खाद पिए देता है। कम से कम आदमी खाद तो सकून जियत तो है, सकून से जियत है। हाँ, कभी खाद पिए। गुंडैया वगैरह जो रही है, गुंडाई खत्म हो गया है ना। जब मार खा लात खात रहा पर मर्डर हो जाए, वैसे ठंडा है मामला। सुनवाई होता है? हाँ, सुनवाई काहे ना बिल्कुल होता है। अब जा तुरंत भाई पुलिस चौकी तुरंत बहुत काम होता है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नई सरकार अच्छा काम कर रही है। सारी व्यवस्थाएं आपको, जैसे किसान निधि योजना, सरकार को किसानों को फ़ायदा मिल रहा है हर तीसरे महीने, और राशन भी दिया जा रहा है। मतलब जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार दे सकती है वो दे रही है। अब आदमी की अलग अलग सोच है कि किसको कैसा चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आप किस क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करते हैं? वही फिर से दोहराया जाएगा, मुलायम का लाल अखिलेश यादव के साथ। मुलायम के लाल के साथ हैं? जी बिल्कुल। तमाम किसान सीधे यहाँ पर पहुँचते हैं, सब्जियाँ अपनी बेचते हैं। भैया ये बताएं, चुनाव आ गया है तो कौन बनने जा रहा है इस बार मुख्यमंत्री 2022 में? 2022 में भी तो निर्णय नहीं हुआ है हमारे एरिया से कि कौन बनेगा। अभी सब दुविधा में पड़े हुए हैं। अभी दुविधा में, अभी फैसला नहीं किया है? नहीं, अभी फैसला नहीं हो पाया। अरे अब किसकी सरकार बनने जा रही है? अखिलेश के। अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी। कौन किसको चुनने जा रहे हैं? किसकी सरकार बनने जा रही है? मेरे साथ तो बीजेपी की सरकार ही बन रही है। बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या सोच करके वोट करते हैं आप? विकास देखते हैं और क्या देखते हैं। विकास हुआ है प्रतापगढ़ में? काफ़ी हुआ है। और जो यहाँ की समस्याएं थी, अपराध बहुत था, उस पर कुछ? उसमें काफ़ी कंट्रोल है। पहले दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, आने वाले 2-3 सालों में बहुत कम है। अपराध तो हो ही रहा है पर पहले के अपेक्षा काफ़ी कम हुआ है। और युवा जो पहले नहीं कर सकता था वो कर सकता है हर क्षेत्र में जो है। तो इस वजह से बीजेपी जो है फिर से आना चाहिए। और योगी जी का जो भी कदम है वो हम लोगों के लिए सराहनीय है जो है। आपको लगता है कि जनता के हित में काम कर रहे हैं? जी, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रहे हैं जो है। तो इस वजह से योगी जी फिर से आना चाहिए जो है, यही हम लोगों की जो है मंशा है। तो ये प्रतापगढ़ की भुपिया मऊ की किसान सब्जी मंडी है, जहाँ पर कुछ किसानों से हमने बात करी। उनका कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के राय बटी हुई है। कुछ लोग लगातार जो 2017 से जो सरकार है योगी जी की, उनके साथ बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा और परिवर्तन के मुद्दे पर, परिवर्तन को लेकर के वो वोट करने जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, पुलिस लाइन के ठीक सामने। लोग इसको पुलिस लाइन चौराहा भी बोलते हैं, कचहरी चौराहा भी बोलते हैं, क्योंकि सामने, ठीक सामने हमारे कचहरी है। और छोटा ज़िला है तो एक ही चौराहे के आसपास तमाम जो प्रमुख कार्यालय होते हैं, पास में ही डीएम कार्यालय है। तो छोटे जो ज़िले होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक ही
जगह पर सारे जो बड़े कार्यालय होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ देखिए कुछ वकील लोग हैं जो कचहरी के बाहर जमा हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं कि 2022 में वो किसको चुनने जा रहे हैं। भाई साहब, फिर से चुनाव आ गया है, 2022 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोग जब चुनाव का समय आता है तो इस बात की समीक्षा करते हैं और ये देखते हैं कि चुनाव के वक्त राजनीतिक दल ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने जनहित के कार्य किए कि नहीं किए, समाज के प्रत्येक तबके का कार्य किया कि नहीं किया और वो उनसे कितने प्रतिशत खुश हैं। आप बताएंगे, आप महिला हैं, कि 2022 में चुनाव आ गए हैं, किसको, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सपा की। सपा की सरकार बने। किन मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं आप? इस सरकार में सब बहुत परेशान हो गए हैं, किसान से लेके व्यापारी तक हर आदमी बहुत परेशान है इस महंगाई से, इस उसमें से, इसलिए सब सोचे सपा वापस आए। सपा चाहती हैं आप आए। आप भाई साहब बता सकते हैं कि चुनाव 2022 का है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि योगी जी ने जो काम किया है उसको लेकर के आप वोट करने जाएंगे या फिर चाहते हैं कि... हाँ, बिल्कुल जाएंगे। और योगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। पूरे प्रदेश में कभी भी बिजली नहीं आ रही थी और अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। सड़क की स्थिति इतनी खराब थी जो कि आने जाने में लोग गिर जाते थे। आज सड़क की स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, किस मुद्दे को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप वोट करते हैं? विकास के मुद्दे को लेकर के, पार्टी के मुद्दे को नहीं, विकास के मुद्दे को लेकर करते हैं। 5 साल में विकास हुआ है? 4.5 साल में विकास हुआ। इसके पहले जो विकास था उसमें लोग गिर जाते थे, बिजली नहीं आती थी, किसी प्रकार का राशन नहीं उपलब्ध हो पाता था, कोई कार्यवाही नहीं होती थी। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और क्या आप मोदी जी का भी असर, आपको चुनाव में जब वोट डालने जाते हैं तो जहन में कहीं मोदी जी भी होते हैं? हाँ, मोदी जी भी होते हैं। मोदी जी के ही द्वारा दिया गया धन जो यूपी में लग रहा है और राज्य सरकार का जो धन लग रहा है, केंद्र की भी कार्यवाही हो रही है, राज्य सरकार की, दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार जो खींच रही है, उससे काफ़ी लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। आप बताएं कि किसको 2022 में क्या लगता है कि किसको आना चाहिए सत्ता में? देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, निश्चित तौर पर आप प्रतापगढ़ में हैं और आप 4-4.5 साल पहले जब प्रतापगढ़ आए होंगे तो इसको लोग अपराधगढ़ बोलते थे। इतना ज़्यादा क्राइम था यहाँ पर कि व्यापारी यहाँ पर काम नहीं कर पाते थे, आए दिन रंगदारी मांगे जाती थी, लोगों की हत्याएं होती थी। आज यहाँ पर भी जो अपराधी थे उनका इनकाउंटर हुआ, अपराधी जेल में गए। आज 0 टॉलरेंस से योगी सरकार ने यहाँ पर अपराध पहली बात तो ख़त्म किया। दूसरा, यहाँ पर जो मुख्य ये प्रतापगढ़ औला के नाम से जाना जाता है और किसी भी सरकार ने औला को ध्यान नहीं दिया कि कैसे उनके किसानों को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी आय कैसी दुगनी की जाए। आज योगी जी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आंवले को विशेष स्थान दे करके और यहाँ पर कई सारे उद्योग, कई सारी फैक्ट्रियाँ जो आंवला मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको ऋण दे करके, उसमें सब्सिडी दे करके यहाँ के लोगों को, जो किसान हैं, उनको बढ़ावा देने का काम किया और उस माध्यम से भी युवाओं को रोजगार देने का काम योगी सरकार ने किया। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में आप कहीं भी जाएंगे तो व्यापारी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं जो है अपराध से पीड़ित हूँ, मैं डर रहा हूँ, मैं डर के व्यापार कर रहा हूँ। तो ये एक जो भय था सपा की सरकार में कि जो गुंडे माफिया थे उनके दल में होते थे, वह क्राइम करते थे और वो उनको कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। आप बताएंगे कि 2022 के जो चुनाव है किसके पक्ष में जनता वोट करने जा रही है प्रतापगढ़? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। आप बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहकर कार्य कर रही है, जो हम लोगों के पक्ष में कार्य कर रही है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाएगा। आप बताएंगे? हाँ सर, बताइए। आप बताएंगे कि 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना? सर, हम तो ये अभी आप शहर के लोगों से बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण अंचल से बात कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। महोदय, आप समझ लीजिए कि जो कंडीशन हमारे यहाँ की थी, बिजली के तार पर कपड़े सूखते थे, रोड की इतनी कंडीशन खराब थी। जब से बाबा जी आए हैं, कार्य बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। निश्चित रूप से योगी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, ये हमारा दावा है। और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है 2022 में। ये हवाई पुलाव है इनका। ये कुछ और अधिवक्ता, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, 2022 का चुनाव है, हाँ, किसकी सरकार बनने जा रही है? अब सरकार जिसकी है उसी की बनेगी, और किसकी बनेगी? चुनाव तो और लोग भी लड़ रहे हैं। चुनाव किस बात पे होगा? मुद्दे पे होगा कि ऐसे हवा माखमून के चुनाव होना है?
चुनाव का मतलब ये है कि चयन जनता को करना है। जिस जनता किसके साथ है? जनता योगी के साथ में है। क्या विकास के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर? विकास का मुद्दा है, शांति का मुद्दा है, बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा है और किन किन मुद्दों को सुनाऊंगा आपको। महिलाओं का मुद्दा है। महिलाओं का मुद्दा आप क्या कहें? महिलाओं को सुरक्षित हैं और क्या इस सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित हैं और खुश हैं। आप भैया क्या लगता है योगी जी का जो कार्यकाल है 4.5 साल का, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल योगी जी का रहा है, और योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, और हम लोगों के लिए इस सरकार ने किया है। जो अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख कर दिए हैं। आप बताइए कि मोदी जी का चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो मोदी जी कहीं जहन में होते हैं, मोदी जी का भी असर होता है वोट डालने में? जी बिल्कुल। मोदी जी ने देखिए हर तरफ विकास किया है और विकास को ध्यान में ही रख के जनता जो है वोट करेगी। और सुरक्षा हो गया, सड़क हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मूलभूत सुविधाएं जनता की जो भी थी उसको ध्यान में रख के जो है कार्य किया है। और इन्हीं सब विकास के मुद्दों को लेके जो है जनता फिर इस बार जो है योगी जी, मोदी जी। देखिए जैसे हम लोग सक्षम व्यक्ति हैं, कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा मेहनत कर, हमको 2-3 चीज़ चाहिए थी जो इस सरकार बराबर में। एक लाइट चाहिए थी, इसके पहले चाहे जो सरकारें रही हों हमको कभी टाइम वाइज लाइट मिली, कभी परमानेंट लाइट नहीं मिली, और दूसरी रोस्टर में मिली। लेकिन इस सरकार में मुझे 24 घंटे जनता को लाइट मिली और सुरक्षा का एक भरोसा मिला। महिलाएं हमारी सुरक्षित है। आज छिनौती बंद हो गई। प्रतापगढ़ में व्यक्तिगत रूप से एक्सटॉर्शन मनी चलती थी, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली की जाती थी, जो इस सरकार में पूर्णतः बंद हो गई। अपराध को लेकर बड़ी चर्चा में रहता है प्रतापगढ़ जिला, क्या आपको लगता है अपराध में कुछ कमी हुई है और वो भी वोट? बहुत कमी हुई है। पहले की अपेक्षा अब जो है भयमुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। अभी हम लोग बहुत संतुष्ट है इस सरकार से, और इनके कारण सड़कें देखिए बहुत अच्छी अच्छी बन रही हैं। हम लोग को कोई कमा के खा के नहीं देगा, लेकिन हमको लाइट बराबर मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है और सड़क मिल रही है। इसे ही बहुत है सरकार से। हम लोग जो अपेक्षा करते हैं वो योगी जी पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी मेजोरिटी से सरकार आएगी। जय योगी, जय मोदी। अभी हाल में टीटी के अपेक्षा एक पेपर जो लीक हुआ था, पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जिसने क्या कहते हैं बुलडोजर चलवाने किसी उनकी संपत्ति पे जांच करके और 1 महीने के अंदर पुनः परीक्षा करा रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो लीक प्रदेश बन गया है, हर पर्चा लीक हो रहा है। ऐसी हर सरकार में होती है, लेकिन इस सरकार में ऐसी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है।